आज हमें खनिज पढ़ना है यानी मिनरल पढ़ना है, और उसके बाद हमें विटामिन को देखना है। ओके, फिर क्वेश्चन करेंगे। फाइबर तक हो गया था। यहाँ से मिनरल, स्क्रीन विजिबल है, ओके है। मिनरल्स, जिसको हम हिंदी में खनिज बोलते हैं, जो हमारे 7 एलिमेंट जो बताए गए हैं उसमें जो माइक्रो पार्ट में क्या आता है, मिनरल्स आता है और विटामिन आता है, जिसमें कि हम लोग मिनरल्स यानी खनिज को पढ़ने वाले हैं। खनिज क्या होता है, शरीर में एक आयनिक रूप में पाया जाता है। शरीर में 29 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक नहीं होते हैं, बल्कि ये अकार्बनिक होते हैं। जो भी हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा था वो कार्बनिक थे, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे वो है अकार्बनिक। ओके, खनिज को 2 श्रेणी में बांटा जाता है। एक होता है, इसको भी 2 श्रेणी में बांटा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल वृद्ध, और माइक्रो मिनरल्स सूक्ष्म। सूक्ष्म होता है वो, बड़ा होता है, स्थूल होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स में जैसे कि कैल्शियम Ca जो फार्मूला बोला जाता है, पोटेशियम का P, आयरन का Fe, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। ओके, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। बड़े पैमाने में होते हैं जब छोटे के मुताबिक। छोटे वाले क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, ये होता है कॉपर, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमिनियम और फ्लोराइड, ये होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल। यह ज्यादातर सहकारक यानी कोफैक्टर है। ये शरीर में एंजाइम के कार्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक है। मम्मी थोड़ा शांत रहे। ओके, ये शरीर के लिए हमारे क्या है, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। एंजाइम के कार्यों के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होते हैं। ओके, डन। सामान्य खनिजों के कार्य और स्रोत यानी उनका सोर्स क्या है, जिसमें कि पाया जाता है खनिज मिनरल जो पाया जाता है, उनका क्या कार्य होता है सामान्य तौर पर देखा जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने मिनरल्स पढ़े, जिसमें कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, जिंक, क्लोरीन, ओके, यहाँ तक। अब इनके कार्य देख लेते हैं, फंक्शन क्या करते हैं ये। कैल्शियम क्या करता है, तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। ओके, और अस्थि व दांतों का निर्माण में सहायक होता है। ये ध्यान रखना, कैल्शियम रक्त का थक्का बनाता है और अस्थि व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। इनका स्रोत अब कहाँ पर पाया जाता है, आपको बोन स्ट्रांग करना है ना, आपको यहाँ पर रक्त का थक्का बनाता है, यानी जब ब्लड बाहर निकलता जाता है तो थक्का बनाना भी जरूरी होता है, तो हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। तो हम क्या ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, और एक अंडा में पाया जाता है, और फिश में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। ओके, पोटेशियम, ये हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है, यानी कभी कभार होता है जो दिल की धड़कनें ज्यादा बढ़ती है, किस सिस्टम में होता है, जो हमारे जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें कि सिंपैथेटिक में क्या होता है, दिल की धड़कनें ज्यादा से ज्यादा होती है ना, और पैरासिम्पैथेटिक में नियंत्रण में होते, धीरे हो जाती है आराम से, ठीक है। तो इनको भी बैलेंस करने में पोटेशियम का बहुत ही महत्व होता है। आयरन, आयरन ये फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। आयरन ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मीट, जो मांस होता है, मीट प्रोडक्ट्स, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें आयरन पाया जाता है, और ग्रीन वेजिटेबल में भी पाया जाता है, ध्यान रखना। फॉस्फोरस, आयरन की कमी कहाँ पर होती है, आयरन यानी लोहा होता है ना, जब जो प्रेग्नेंसी महिला होते हैं उसमें आयरन की कमी पाई जाती है, तो उनके लिए बोला जाता है, अंडा खाने के लिए कहा जाता है, ग्रीन वेजिटेबल लेने के लिए कहा जाता है। ओके, फास्फोरस ये अस्थि व तथा दांतों के निर्माण में सहायक होती है, जैसे कैल्शियम होता है वैसे फास्फोरस का भी अस्थि व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम का रक्त का थक्का में बताया गया है। ओके, ये भी सेम ही है जो डैश डैश दिया गया है, ठीक है। सल्फर, सल्फर ये
प्रोटीन, बाल तथा नाखून निर्माण में हेल्पफुल होता है सल्फर। प्रोटीन बनाना, बाल तथा नाखून निर्माण में क्या होता है, सल्फर हेल्पफुल होता है। आयोडीन, आयोडीन जो झींगा रोग से में संबंधित थे, आयोडीन फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, ठीक है, जो भी सेल में मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, चयापचय क्रिया होता है, उसको क्या करता है, नॉर्मल करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन हमें कहाँ मिलता है बताइए, सॉल्ट में, ओके। और दही में भी है, काउस मिल्क में है, यानी गाय के दूध में है, अंडे में भी मिलता है। वेरी गुड। जिंक, जिंक फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो, यानी चिल्ड्रन के ग्रो करने में जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड डेवलप, उसका विकास करने में। नॉर्मली फॉर वुंड हीलिंग, यानी क्या बोला जा सकता है, हम जो भी खून को रोकने के लिए भी इसका काम होता है ना। घाव भरने के लिए। घाव भरने के लिए, हाँ, घाव भरने के लिए, वेरी गुड। ये मक्का में, फिश में पाया जाता है, महिला के स्तन में भी, स्तन में यानी दूध में भी पाया जाता है, महिला के दूध में पाया जाता है, सॉरी, ठीक है, और मीट में पाया जाता है, ओके। और फलिया, फलिया में भी पाया जाता है। फ्लोरीन, टीथ स्ट्रांग, यानी दांतों क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं फ्लोरीन से, ये वाटर में पाया जाता है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा किस राज्य में ये फ्लोरीन वाटर में पाया जाता है बताइएगा मुझे, इसको आइडिया है, बताइए। राजस्थान, नो आइडिया, समथिंग मुझे लग रहा है राजस्थान में, ठीक है। फ्लोरीन जो ज्यादातर पानी में जो पाया जाता है राजस्थान के स्टेट में, ओके। चलिए, वाटर में देखिए, खनिज तत्वों के कार्य, फंक्शन और अप एलिमेंट, हमने हमने तो ऊपर में तो देख लिया था सभी का, लेकिन फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, हिंदी में भी नोट किया हुआ है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। इनके कार्य जो है खनिज, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये तीनों का मिलाकर बताया गया है एक ही साथ में। दांत व अस्थिया के निर्माण में, ये हमने पढ़ा था ना, फास्फोरस और कैल्शियम में दांत और अस्थियों के निर्माण व सुदृढ़ता बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कोमल उत्तकों के निर्माण में, यानी जो भी टिश्यू है रिप्लेस करना उनको, ठीक है, उनके निर्माण, कोमल है ना, उनका निर्माण करने में फास्फोरस तथा गंधक तत्व का इस्तेमाल होता है। होमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा, तांबा व कैल्शियम की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए आयोडीन, आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन की ज्यादा मात्रा पड़ जाती है तो क्या बोले जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हाइपर, क्या बोलते हैं, हाइपर थायराइड, थायराइड। थायराइड, थायरोक्सिन, क्या बोलते हैं, थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, और कम हो जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म, ओके। शरीर में जल की मात्रा में संतुलन, सोडियम की वजह से, पोटेशियम की वजह से और क्लोरीन की, फ्लोरीन, फ्लोरीन है नहीं, फ्लोरीन की वजह से होता है। डन, ये कंप्लीट हुआ, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नोट किया गया है। चलिए, अब पढ़ते हैं हम विटामिन। ये भी विटामिन अकार्बनिक है, मैंने जो बताया कि क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बनिक है या फिर कथन कार्बन में पूछा जाएगा तो, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो अकार्बनिक होते हैं, ओके, ये ध्यान रखना, इसमें कार्बन नहीं होता है। विटामिन क्या है, अकार्बनिक है, इसकी खोज ल्यूमेन ने की है, ठीक है, ल्यूमेन ने की है, जब इनका नामकरण फंक नामक विद्वान ने किया, इनका नामकरण पूछा जाएगा तो फंक नामक, और खोज क्या बताया गया, ल्यूमेन ने। यह रोगों से रक्षा करता है, अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक है। विटामिन क्या है, प्रतिरक्षक है। यह सामान्य चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, विकास और कोशिकीय कार्यों के नियमन और रेगुलेशन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन देखिएगा, सेल का जो रेगुलेशन करने का कार्य होता है, काम करने का, नियमन करने का काम जो होता है, उनका जो फंक्शन करने का जो काम होता है, वो बहुत ही महत्व, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से काम पार पड़ता है। किसकी वजह से, विटामिन की वजह से। विटामिन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने आहार में विटामिन की आवश्यकता होती है, जरूर। यह खाद्य पदार्थ के प्राकृतिक
घटक है, खाद्य पदार्थ के ये क्या है, प्राकृतिक घटक है। जो भी फल है प्राकृतिक घटक है ये। आमतौर पर बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। आहार में इनकी अनुपस्थिति होने पर शरीर में एक विशिष्ट कमी का कारण बनेंगे। यानी ये आपको बॉडी बिल्डिंग करने में कोई हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए आहार में ये बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। यानी इनकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है वैसे देखा जाएगा तो, लेकिन इनकी जरूरत भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोगों की रक्षा करने के लिए। रोग शरीर में हो जाएगा तो अच्छे से हम अपने शरीर पर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। फिर बैलेंस नहीं कर पाना यानी मन भटक जाना, शरीर अच्छे से साथ देना नहीं, तो हमारा कार्य भी अच्छे से नहीं हो पाता है ना। इसलिए इनकी बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। ये आहार में इनकी अनुपस्थिति होने पर शरीर में क्या होता है, विशिष्ट कमी का कारण बनेंगे ये। अब ये विटामिन किस प्रकार से होते हैं, तो ये विटामिन भी होते हैं दो टाइप में, जैसे कि एक होता है जल जल में घुलनशील विटामिन भी पाए जाते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन भी पाए जाते हैं। देखा जाए तो हम लोग कितने विटामिन बोला जाता है, A B C D E और K, ठीक है, इतना ही, इतने विटामिन बोले जाते हैं। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स में भी अलग से विटामिन आपको दिखने में आएंगे। अब साधारण तौर पर देखिए जल में घुलनशील विटामिन क्या है, बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, इसको हम बोलते हैं केडा भी बोल सकते हैं ना, केडा। ध्यान रखना, मतलब जी। केडा से ध्यान आ जाएगा आपका, अच्छे से याद रहेगा। तो ADE K ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। चलिए, इसे लीवर में पाया जाता है। हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन जब अधिक मात्रा में होते हैं तो वो लीवर में संचित हो जाते हैं। देखिएगा, अधिक मात्रा में होते हैं तो क्या होते हैं, लीवर में संचित हो जाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन जब अधिक मात्रा में होते हैं तो वह मूत्र से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसे दैनिक रूप से लेने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, बी और सी बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, आप कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये क्या है, शरीर में इकट्ठे रहते हैं। ये तो हमारे शरीर के निर्माण के लिए, ये तो ऊर्जा देने के लिए इसकी तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन ये जमा भी रहते हैं। लेकिन बीसी जमा नहीं रहता, बीसी का बहुत महत्वपूर्ण होता है रोल। ये जल में घुलनशील होते तो ये उत्सर्जित हो जाते पानी के द्वारा। लेकिन ये जो आपने अभी ADE K जो बोला है हम लोगों ने, तो ये जमा होते हैं। ये क्या रहते हैं, जमा होते हैं। तो ये हमें आहार में तो सबसे ज्यादा ये तो जरूरी ही लेना है, बी और सी। तो ये बाहर निकलती है तो ये दैनिक जीवन में हमें हर रोज चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन जब अधिक मात्रा में होते हैं तो वह मूत्र से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसे दैनिक रूप से लेने की आवश्यकता होती है। समझ में आया ना अभी बी और सी का फंडा। अब इसमें बी और सी में क्या है, पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो बी, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, नहीं जो विटामिन बी जो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, सिंपल सा फंडा है ना। फिर सी विटामिन जो सी है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जो भी खट्टे फल है। आप लोग बता दीजिएगा एग्जाम्पल में। संतरा, हाँ, जो नींबू, कच्चा मैंगो भी बोल सकते हैं, नींबू, संतरा, नींबू भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। नींबू, चलिए, आंवला। अब आंवला भी। हाँ, तो ये हमें लेना चाहिए है ना, आंवला भी बहुत जरूरी है। अभी तो गर्मी के मौसम में भी आंवला लेना चाहिए, ठंडा रहता है ना। चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन ADE K, जैसे कि दूध, डेयरी डेयरी जो उत्पादन है, डेयरी प्रोडक्ट जो है वो, और वनस्पति तेल में क्या पाया जाता है, ADE K, ये विटामिन पाया जाता है जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, यानी लीवर में संचित हो जाते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। नोट, वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में कम काम नहीं करेंगे। अब वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करेंगे। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोग से रक्षा करता है, न कि शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। तो शरीर का निर्माण में प्रोटीन बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ऊर्जा का भी एक तरीके से हम काम करता है, और रोग से रक्षा। लेकिन मेनली आप रोग से रक्षा ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन में दिया जाएगा, कूट में एक ही इच्छा में चुनना रहेगा तो फिर रोग से रक्षा ही चुनना है। ओके, चलिए, विटामिन A, जिसको कि यहाँ पर लिखा ही है लेकिन यहाँ से देख लेते हैं, टेबल बना दिया है मैंने। ओके, डन, दिख रहा है सबको।
विटामिन ए बी सी डी ई के इतना पढ़ेंगे और बी कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, यानी रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो वो है रेटिनॉल। और इससे कमी से रोग क्या होता है, रक्तोंद्री, सभी को पता होगा, दिखने में कमजोरी होती है ना रक्तोंद्री। कार्य है प्रतिरक्षी संक्रमण से बचाना। इसका कार्य क्या होता है, तो ये संक्रमण से बचाने के लिए विटामिन ए लेना जरूरी है। अब ये कहाँ पाया जाता है, इसके मुख्य स्रोत बताए गए कि पीले फलों में, मेनली पीलो फल ध्यान रखना है। पीलो फल, गाजर तो उत्तम ही है विटामिन ए के लिए, सबसे ज्यादा गाजर, मछली के लीवर, पनीर, अंडा। ओके, सिंपल सा लॉजिक भी है। ये जो लीवर, पनीर, अंडा बोला जाता है, तो ये जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो वसा के भी जो स्रोत बताए गए यही है स्रोत। तो विटामिन ए भी इसी में पाया जाएगा, तो अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्या नहीं। और बी सी में तो आएगा नहीं, वो जो वसा में बताया गया है, जो प्रोटीन में बताया गया है, ये तो पानी वाले हैं। अब बी, बी का रासायनिक नाम थायमिन कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और ये किस में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है बी, विटामिन बी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक जो नाम है, और इसके मूत्र के रास्ते से बाहर घाव भरना। एक मिनट, यानी वही जो, ये जो विटामिन सी है, जो हमने जो भी खाना खा रहे हैं, वो हमने दिन में रोज लेना चाहिए, क्योंकि ये मूत्र के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और ये जो विटामिन सी है क्या करता है, घाव भरता है। ओके, जब आप लोग एक एनाटॉमी में शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा होगा, जो पढ़ा ही है तो करवाया तो गया था, जिसमें कि जो श्वसन वाला जो क्रिया होती है ना, जो आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, जो आंतरिक श्वसन में भी दो पार्ट आते हैं, उसमें जो साइकिल होता है, ठीक है, तो उसमें जब आप साइकिल पढ़ोगे तो उसमें सी का रोल बताया गया है, जहाँ पर वायु के साथ कनेक्शन होकर इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। तो वो क्या करता है, घाव भरता है। ये मुख्य स्रोत किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला। ओके, एग्जाम्पल करो। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसको जो रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये इससे कमी से क्या रोग होता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है, सुना होगा आपने, विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और ये हार्मोन्स है, ये विटामिन डी हार्मोन्स भी है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, हार्मोन्स भी है। और ये किससे पाया जाता है, सूर्य प्रकाश से पाया जाता है, और मछली और तेल से पाई जाती है। छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है ना, और बड़ों में ऑस्टियो Osteoarthritis. ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। और वृद्ध में वृद्ध में वृद्ध में ऑस्टियो मलेशिया, क्या क्या है, ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। ओके ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया। तो वृद्ध में, ये एग्जाम क्वेश्चन में आया था, ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन ई, इसका जो रासायनिक नाम बताया गया है टेकोफेरॉल। ये क्या करता है, तो जनन क्षमता प्रभावित होती है इससे, जो इसकी कमी से, यानी विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता प्रभावित होती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इसलिए विटामिन ई लेना चाहिए। अब ये अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित होता है, तो इसको आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्वतः क्या होता है, संश्लेषण होता है, निर्माण किया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। लेकिन कमी भाषी तो आपको अंकुरित अनाज से भी पाया जाता है ये विटामिन ई। ओके, इसका रासायनिक नाम है टिकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। अब विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम बताया गया है फिलोक्विनोन, इसके कमी से क्या होता है, हेमरेज, यानी नसें फट जाना ब्रेन के, है ना। इसका खून को थक्का बनाता है, ये कार्य क्या करता है, इनका जो फंक्शन है वो खून को क्या करता है, थक्का बनाने में। ये भी के भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है खून के थक्का में, ध्यान रखना। ये कहाँ पर पाया जाता है, टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के। ओके डन, ध्यान से, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग।
अन्यथा नेक्स्ट पेज पर जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे सर। कंप्लीट कर। ये हाँ बताइए। सर आनंद जी ये बी इस नाम केमिकल नेम है, वो उनके नाम से ये कैसे नामकरण कैसे हुआ सर इनका? जैसे रेटिनॉल का ए रख दिया, ए क्यों कहा सर उसको, आर क्यों नहीं कहा? अब सॉरी बट नो आइडिया। सर थाइमीन है जैसे सर, थाइमीन का बी क्यों रखा? क्योंकि टी से शुरू नो होता है आइडिया, थाइमीन। किसी को आइडिया हो तो बता सकते हैं। या फिर मैं बाद में भी बताऊंगा, ठीक है। किसी को आइडिया यहाँ पर नहीं हो तो फिर मैं कल जी की सर। क्लास में बता दूंगा। जी ओके, सर। क्यों कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, जी सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। वैसे तो ये रिसर्च के भी सवाल हो सकते हैं, क्योंकि जो डीपली एक एक वाक्य का हम क्यों कहा जाएगा, किसने निकाला है ना, इसके यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है वो, इसलिए हमें सिलेबस के लेवल के हिसाब से हम भी तैयारी करके ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा भी बताएंगे तो वो भी ओवरलोड हो जाएगा। ओके, लेकिन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए क्यों कहा गया है तो, ठीक है। चलिए हम कल बता देंगे आप। विटामिन बी जी सर। कॉम्प्लेक्स, हाँ, इसमें B1 B2 B3, अब B4 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। B1 B2 B3 और B5 B6 B7, B7 को विटामिन एच भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये लोग आप लोग, ठीक है। फिर 8 9 10 नहीं है, B11 है और B12 है। अब क्यों नहीं है ये नहीं पता, ठीक है। चलिए B11 और B12 है। देखिए रासायनिक नाम इसका B1 का है थायमिन, और इसे कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ओके, B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। जो हमने ऊपर जो बताया गया था ना, जो स्त्रोत, ठीक है, उसमें भी मिल जाएगा B1 आपका, जो हरी सब्जियों में। B2 इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लोबिन, राइबोफ्लोबिन। इसका जो स्त्रोत है माइट्रोकांडिया में पाया जाता है। ये B2 क्या है, माइट्रोकांडिया में पाया जाता है हमारे, जो कि माइट्रोकांडिया क्या है बताइए, माइट्रोकांडिया के बारे में, जो सेल में क्या करता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह सब फैक्ट्री। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा पावर ऑफ जनरेशन। ठीक ठीक। B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन भी बोला जाता है, दो नाम है, निकोटिनामाइड या नियासिन। अब इसकी कमी से क्या होता है, बाल पकने, क्या होता है, बाल का पकना होता है। B5 पेंटोथाइमिन, इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथाइमिन, 5 से 5 5 बोलते हैं ना, 5 पेंटोथाइमिन, ठीक है। कमी से पेलेग्रा या त्वचा रोग होता है। कमी से क्या होता है, पेलेग्रा या त्वचा रोग होता है। B6 इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। और B7 को विटामिन ए भी कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है बायोटिन, इसके कमी से लकवा पैरालिसिस होता है। स्रोत है सल्फर में पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है, सल्फर में पाया जाता है। B11 का जो रासायनिक जो नाम है फॉलिक ऑम्ल, इसके कमी से पेचिस रोग होता है। और B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, इससे कमी से पार्शिनियस एनीमिया, यानी चमड़ा क्या होता है, श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, SCO कॉपर। कोबाल्ट, एक मिनट, इसको देखकर बता देंगे आपको, ठीक है। सर कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का ये फॉर्मूला, हाँ सर, CO का फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ये फिर चलिए B12 पाया जाता है, ठीक है। यानी धुएं में जो भी हम चूल्हे का जो भी धुआं निकल रहा है, लकड़ी से जो धुआं निकल रहा है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। वो तो हम जो लेंगे ना, वो उसको जो भी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको बहुत बड़ा पसंद होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आया हुआ था, जो हीमोग्लोबिन की कमी सर से। लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगना चाहिए सर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं हानि करेगा लॉजिक ना नहीं, फिर।
कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं हम आपको, लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। सर ये मुझे ये पता है कि CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे CO का क्या मतलब है नहीं सर पता। मुझे कोबाल्ट लग रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं गलती हो जाएगी, सॉरी ठीक है। CO नहीं है ये, कोबाल्ट ही होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में B12 पाया जाएगा, तो B12 तो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारा जो चमड़ा है हाँ, श्वेत नहीं कार्बन होना चाहिए। मोनोऑक्साइड की वजह से तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है, हाँ कमी हो जाती है ना, दिक्कत आता है। वो हीमोग्लोबिन से क्या नाम बोला जा रहा है उस बीमारी को बताइए, कमी होने से? मिगेलोब्लास्ट। आने सर मिगेलो ऐसे करके नाम है, मिगेलोब्लास्टोम एनीमिया। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पूछ रहे हैं हम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर मुझे हो सकता है कि कुछ उल्टा लिख दिया हो सर। ये मिगेलो कार्बन मोनोऑक्साइड जो शरीर में जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ये मुझे पता है इसका। हाँ हाँ, वो तो पता है। चलिए कोई नहीं, मैं इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से ये डेथ हो जाएगा। चलिए इसको देख लेता ना मैं, कहाँ पर है क्या? मिगेलोब्लास्टोम एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया माइक्रोसाइटिक एनीमिया से। है सर थोड़ा जोर से बोलिए सर। पर्निशियस एनीमिया या माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नहीं, ये तो आप यहाँ से बता रहे हो ना, ये हमारा जो क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन की कमी से। अच्छा सर हाँ। ये कोबाल्ट जो CO है ना सर, कोबाल्ट ये स्ट्रक्चर है इसका B12 का भी, मैं देखी गूगल पे। हाँ सर, इसमें ये साइनोकोबालामिन। कोबाल्ट ही हाँ, होगा सर, ये विटामिन कोबाल्ट B12 है, में पाया कोबाल्ट जाता है, है। हाँ कोबाल्ट में साइनोकोबालामिन। पाया, कोबाल्ट ही है, ठीक है, कोबाल्ट में पाया जाता है, सही है, थैंक यू जी, अभी ध्यान आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो लिखा है। हाँ सर लिखा तो है इसमें साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। हाँ, वो रासायनिक साइनोकोबालामिन। कोबाल्ट। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। ये विटामिन बी स्रोत जो अंडा, दूध, सब्जी, मछली का तेल, इसमें भी पाया जाता है विटामिन बी स्रोत, ठीक है। जैसे सब्जियों में ज्यादा पाया जाता है, बाकी में भी अभी जो 12 है ना, ये भी सारा चीजें आ जाएगी इसमें। चलिए यहाँ से भी कुछ देख लीजिएगा, ये तो हुआ है मोटा मोटा, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से और क्लियरिटी हो जाएगी। शरीर निर्माणक तत्व की प्राप्ति के साधन: प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, जल, ठीक है, ये सारा बताया गया है। जो कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, दालें, सूखे मेवे, मूंगफली, ठीक है। कैल्शियम दूध, पनीर, दही, अंडा, हरी सब्जियां। फास्फोरस पनीर, अंडा, यकृत, गुर्दा, सोयाबीन। लोहा हरी पत्ती वाली सब्जियां, मुनक्का, बाजरा, खजूर, मेवा, केला आदि। आयोडीन प्याज, समुद्री घास, समुद्री मछली। जल, और इसमें नमक भी आएगा, ठीक है। जल, शुद्ध जल, रसीले फल व सब्जियां, दूध व अन्य पेय पदार्थ में पाया जाता है, ओके। खजूर, मेवा, जो पंचमेवा बोलते हैं हम, ठीक है, सबूत अनाज, समुद्री घास और रसीले फल, पेय पदार्थ, ओके। चलिए, प्राप्ति के अनुसार वर्गीकरण बताया गया है कि वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य जैसे कि अनाज, फलियां या दालें, सब्जियां, फल, मेवे, चीनी, ये पाया जाता है वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ। और पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, दूध, अंडे, मांस, मछली और शहद, ये पशु से पाया जाता है। फलियां ये है, आप लोग जानते हैं, दिख रहा है आपको, सेम, ओके। चलिए, ये हम कल से चालू करेंगे, अनाज का पोषण मूल्य है ना, ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, कल खत्म करेंगे इसको। कल छोटा सा ही बिल्कुल अनाज जवाब जो पार्ट है वो बहुत छोटा सा है, तो इसको कल हम कर लेंगे कवर, आज क्वेश्चन कर लेंगे। तो संडे को कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट 6, यानी सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा, कल की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके डन। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था।
यहाँ से, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, यहाँ से हम कल खत्म कर लेंगे इसको। ओके, छोटा सा ही, ज्यादा नहीं है, बड़ा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर संडे को तो सारे प्रश्न होने वाले हैं। ओके, तैयार है सभी लोग क्वेश्चन के लिए? यहाँ पर उत्तर आपको दिख जाएगा ना, तो तभी दिखे ना, इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स का उपनाम क्या है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, पढ़े तो है ना, पढ़कर आए हैं ना। डाइसेकेराइड्स, राइबोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये जो हम सर लोगों ने स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज तो पॉलीसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स राइबोज होगा राइबोज सर, होगा। राइबोज। राइबोज पाया जाता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ना राइबोज, और जो कि ग्लूकोज पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने 4 देखा था, फ्रुक्टोज देखा था, ग्लूकोज देखा था, और क्या देखा था, लेक्टोज और राइबोज। लैक्टोज एंड राइबोज। हाँ, ओके, ये आरएनए डीएनए में पाया जाता है, ऐसे करके हमने पढ़ा था। ओके, चलिए, माल्टोज भी था सर। ओके। नहीं, अच्छा, माल्टोज डाइसेकेराइड है। हाँ, थोड़े 4 ही है ना, माल्टो तो वो बन जाएगा ना वो, ठीक है, वो डाइसेकेराइड डाई सर, में आएगा, डाइसेकेराइड। डाई में आ जाएगा। हाँ सर, ग्लूकोज मिलके डाइसेकेराइड बनता है, माल्टोज। सेलुलोज किस में पाया जाता है? पेड़ों की छाल में। पेड़ों की छाल में। ओके, पेड़ों पेड़ों की की छाल। छाल। सभी लोग तैयार है ना? ओके, चलिए, यस पेड़ों की सर। छाल में सही आंसर है। ग्लाइकोजन का मुख्य उपयोग क्या है? स्तनधारियों के दूध में। क्या बताया? सर ए ही होगा सर, मिल्क में। ये होगा स्तनधारियों के स्तनधारियों दूध के में। दूध में। पशुओं के मांस में, पौधों के बीज में, अंडे में, स्तनधारियों के दूध में। ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा टफ, मतलब ये महसूस होंगे, ठीक है। सर ये ग्लाइकोजन लीवर में कलेक्ट करते के रखते हैं। हाँ, पशुओं के मांस में होगा सर, बी। ये हो सकता है हमारा आंसर। पौधों के बीजों में, एक मिनट, पौधों के बीजों में। ठीक है, इसको डाउट में रखिए, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन डाउट में आएंगे, हाँ सर, ये थोड़ा इसको नहीं समझ में क्रॉस आया, करके पौधों के रखेंगे, बीजों में। क्योंकि सर ग्लाइकोजन तो फॉर्म ठीक है, ऑफ शुगर है इसको ना, डाउट करके रखें। वो कन्वर्ट होता है। पशु वाला काम है, ठीक है, पशु वाला काम है, इसको रखिए डाउट में। लेकिन जो प्राणी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ग्लाइकोजन को सीधे तौर पर। तो ये स्टार्च किस में स्तनधारियों पाया के जाता दूध है? में होना कोई चाहिए। नहीं, एक का 2 क्वेश्चन सर रहेगा, इससे ये तो मिलेगा हमको, लीवर करता है ठीक है, ना, उसको ग्लूकोज डाउट को में रखिए। लीवर ग्लाइकोजन की स्टोर फॉर्म में करता बॉडी में है, रखते उसको हैं। कन्वर्ट करता है। स्टार्च बट किस में पाया स्टोर तो जाता है? डायरेक्टली भी है ना। फलों में, पौधों के बीजों में, पेड़ों की छाल में, पेड़ की स्तनधारियों के छाल दूध में। में। सर ये होगा पेड़ों के बीज में, सब फलों पौधों के में। बीज में, ये क्वेश्चन बीजों में। पौधों के बीजों में सर, स्टार्च। ये सिर्फ ओके, पौधे के बीजों में। हाँ। सर भाई पौधों से के बीजों में। हाँ, नहीं, फलों में ऐसे सर फलों में तो फ्रक्टोज होता पौधों है। के बीजों में। पौधों के बीजों में सर। हाँ, सर पौधों के बीज होगा ना, राइस है, मक्का है, कोई भी चीज है तो उसमें स्टार्च होता है ना। हाँ, ऊपर वाला उस पे जो रहता है। ग्लाइको, हाँ, गुड। नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड्स का छालों में पाया जाता है। ओके, ऊपर वाले छिलके में पाया जाता है। मोनोसेकेराइड्स में कितने अणु होते हैं? 2, 3, 1, 4। लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, चल जल्दी से आंसर दीजिएगा।
कार्तिक जी, रमेश जी, एक होगा पूरा सर, इसमें याद एक हो अणु जाएगा। पाया प्रिया जी, जाता है मोनोसेक्राइड्स में। सर ग्लूकोज नहीं लिखा है, ग्लूकोज का पूछा है ना आपने, कितने अणु पाए जाते हैं? एक। एक। लेक्टोज कहाँ पाया जाता है बताइएगा? सर स्तनधारियों मैमल्स के मिल्क में। हाँ, यस सर, दूध में पाया जाता है लैक्टोज। ऑप्शन सी दूध है में सर। पाया जाता है। ऑप्शन सी, बिल्कुल। ग्लाइकोजन का उपनाम क्या है? आयोडीन, डेक्स्ट्रीन, ग्लूकोज, लेक्टोज। डैक्ट्रीन। ग्लाइकोज, डैक्ट्रीन सर। डेक्स्ट्रीन बता रहे हो? डैक्ट्रीन सर। बी ऑप्शन। ओके, डेक्स्ट्रीन। देखते हैं आंसर क्या है आप लोगों का। डेक्स्ट्रीन, वेरी गुड। ठीक है, गुड। काइटिन कहाँ पाया जाता है? फलों में, पेड़ों की छाल में, कीटों की त्वचा में? कीटो कीटों की त्वचा में में। सर, नेल्स वगैरह में भी पाया जाता है। क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मम्मी शांत रहना थोड़ा। जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। ओके, फ्रक्टोज किस फल में पाया जाता है? अरे यार, वैसे फलों में पाया जाता है लेकिन स्पेशली बोला गया है इसमें। ठीक है, स्पेशल बोला गया है। सर तो जिसमें रस होगा, जैसे अंगूर बोल सकते हैं फिर। सर आम में भी, आम में होना चाहिए ज्यादा। अंगूर, आम में? चल देखते हैं आंसर। सेब में है, सेब में। सेब में। सबसे ज्यादा सेब। डाउट लग रहा है तो आप, मैं नोट करके रखता हूँ। ठीक है, डाउट लग रहा है तो क्लास में नोट करके रखा हूँ मैं। इस किसी भी डाउट लग रहा है क्वेश्चन में करके रखता हूँ। ठीक है, सर स्पेशली तो हम लोग फलों में पढ़ते हैं ना, तो हाँ, इसी ठीक है। वजह से एक स्पेशली फल का नाम बोल दिया है, थोड़ा डाउट है। लेकिन ये अच्छा स्पेशली फल क्वेश्चन है का पूजा नाम जी, पूछा है ये ना, एक ऐसे बता पूछा रहे। जा सकता है ये। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब नहीं क्या, वहां पर जो ग्राम में होता है ना, जैसे 100 ग्राम में कितना % पाया जाता है ना, ये पूछा जा सकता है। जैसे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कितने परसेंटेज ज्यादा है, है ये ना। इस तब हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन है। भी हाँ। जो ग्लूकोज आता है, हाँ भाई, सेब में। ठीक है, चारों का हम सर्च कर लेंगे, उसमें दी जाएगा हम लोग। सबसे सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, सर ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ही होगा सर, ग्लूकोज। सिंपल क्वेश्चन है, ग्लूकोज। सब तो ये सर पॉली इसमें जाता है ना, डाई और पॉली में जाता है। ये डाई में जाता है ये और ये मोनोसेक्राइड्स है ना, ग्लूकोज। पॉली में हाँ, ये जाता मोनो में आ जाएगा सर, मोनो में ही आएगा। मोनो। है। ये सिर्फ ग्लूकोज मोनो में आएगा। स्टार्च जो होगा वो पॉली में आएगा, और ये जो आएगा, सॉरी, स्टार्च जो आएगा वो डाई में आएगा, और ये सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो आएगा वो पॉली में आएगा, है ना। सबसे 2 से ज्यादा। स्टार्च भी सर पॉलीसेकेराइड स्टार्च में भी ही तो आएगा सर, पॉली में आएगा। और सेलुलोज भी। लेक्टोज किसके अंतर्गत आता है? डाइसेक्राइड। हाँ, पॉली में आएगा, पॉली में आएगा। सॉरी सर, पॉली में आएगा। वेरी गुड। हाँ, डाइसेक्राइड नहीं, स्टार्च वो पॉली में आएगा। आपके होगी सर गलती से होगा। चलिए, लेक्टोज किसके अंतर्गत आता है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड?